नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया वीडियो लेके आए हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये बिल्कुल नया चैनल है, पहला वीडियो है और ये इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर पुराने हो, आप मुझे रेगुलर पहले देखते हो, तो मेरा पुराना चैनल था जिसपे 55,000 सब्सक्राइबर थे। मैं फोटो लगा दूंगा, वो मेरा डिलीट हो गया। उसके लिए फिर मैंने ये नया चैनल बनाया है। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। अगर आप पहली बार देख रहे हो, एक सपोर्ट करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना, जो भी आपके जानने वाले, थोड़ी सी हेल्प कर देना। क्योंकि ये सब इसलिए बोल रहा हूँ, जब मैंने वहाँ पे बहुत मेहनत की थी। 55,000 जोड़ना, मैं सही बताऊँ, बहुत बड़ी बात होती है। 55,000 की एक फैमिली, और 2 मिनट भी नहीं लगे। पहले एक दिन पहले मेल आया कि आपका वीडियो पे जो कम्युनिटी लाइन गाइडलाइंस थी उसकी स्ट्राइक आई है। दूसरे दिन देखा सुबह तो वो चैनल ही उड़ गया। मैं मेल दोनों लगा दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा सा सब्सक्राइब करके, लाइक करके जरूर जाना। अब आते हैं आज के टॉपिक पे और समझने की कोशिश करता है। बहुत अच्छा काम बताऊंगा। ज़्यादातर बंदे हमारे आप जैसे जो छोटे गांव में, छोटे उनमें रहते हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे ही उनकी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई जो भी अब पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ, चल देते हैं भैया नौकरी के लिए। कहाँ चल देते? शहर में चल देते हैं। अब शहर में जाके एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा, इस वीडियो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जो चीज़ बताता हूँ बहुत सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ और वो चीज़ें बताता हूँ जो आप समझ सको। अब हम जब गांव से जाते हैं नौकरी के लिए, हमें लगभग लगभग हमारे आप जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो नॉर्मल पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको मुश्किल से जो सैलरी मिलती है ना, 15-20 हज़ार, कोई ठीक ठाक पढ़ा है तो 25 भी मिल जाती है। लगभग लोगों इस रेंज में ज़्यादातर लोगों को मिलती है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कितनी सैलरी मिलती है और कहाँ काम करते हो। दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कलकत्ता, जहाँ भी करते हो, आप कोशिश करना थोड़ा सा बताने की। इससे क्या होता है कि जेन्युइन फीडबैक जाता है। अगर आपको जो सैलरी मिल रही हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। अगर आप एवरेज पढ़े लिखे हो, आपको 15, 20, 25 इस रेंज में ज़्यादातर लोगों को सैलरी मिलती है। अब जब हम शहर में रहते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि हमारे बहुत सारे खर्चे होते हैं। शहर में खर्चा देखो, पहले तो आपको रहने का खर्चा, आपका लगभग मकान किराए का होगा। अगर स्टार्टिंग में आए हो तो आपके पास शहर में मकान नहीं होगा, शहर में मकान बहुत महंगे आते हैं। फिर आपका रहने का हो गया, खाने का, फिर आपका ट्रैवल, जैसे आप ड्यूटी जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और छोटे मोटे खर्चे लगा लो। यहाँ तक कि आपको पानी भी पैसों से मिलता है। इसके ऊपर भी मैंने इस चैनल पे तो नहीं, दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया था कि कैसे जो 20 लीटर की एक कैन आती है ना, वो भी 30-35 रुपए की पड़ती है। आरओ वाला जो पानी आता है वो 20 लीटर की कैन 30-35 रुपए की पड़ती है। तो यहाँ तो पानी भी पैसों से मिलता है शहर में। तो टोटल लगा के अगर आप किसी अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, किसी के साथ भी रहते हो, तो लगभग लगभग आपको अगर 20,000 मिल रहे हैं तो 20 में से आप 10 तो बड़े आराम से खर्च ही कर लेते हो। लगभग लगभग इतना हो जाता है, मेरा जहाँ तक अनुमान है। क्योंकि मैं अब तो नहीं, लगभग 10 साल पहले बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ लोगों के साथ ग्रुप में, इसलिए आपको बता। अब हम देखते हैं, जब हमारे 10,000 खर्च हो जा रहे हैं, हम बचा रहे कितना? 10,000 महीने का हम बचा रहे भैया, 10,000। अब 10,000 के लिए अगर आप अपना गांव छोड़ के पड़े हो, अपनी फैमिली छोड़ के पड़े हो, अपने, अगर आपकी शादी हो गई है, बच्चे हैं तो बीवी बच्चे छोड़ के अगर शहर में पड़े हो, तो मेरे को लगता है ये शायद उचित नहीं है। बाकी आपकी राय है, आपका अपना सोच हो सकती है, लेकिन मेरी राय मानो तो थोड़ा सा भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे, छोटा मोटा कोई सा भी काम अगर आप अपने घर पे, अपने गांव में, अपने यहाँ पे कर लोगे तो अच्छा हो सकता है। इस नौकरी से मेहनत आपकी होगी थोड़ा सा। और यहाँ देखो, एक चीज़ और बताऊँ, बड़ी अच्छी चीज़, यहाँ पे आपको कम से कम 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने? 10 घंटे 12 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हो तो इतना आपको काम करना पड़ेगा। आने जाने का, ट्रैवल का अलग छोड़ दो। गांव में क्या होता है भैया, अगर लगा लेते, गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी से ही जुड़े होते हैं, इसी से समझ लेते हैं। गांव में लोग, मैंने देखा है, 4 घंटे भी काम नहीं करते। और दूसरी चीज, आप अपने मन के अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। जब धूप है, नहीं जाना तो नहीं जाना, सुबह करके आ जाएंगे ठंडे ठंडे, शाम को करके आ जाएंगे, जब मौसम अच्छा है जब करके आ जाएंगे।
लेकिन अगर ड्यूटी पे जा रहे हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आपको कुछ भी हो, अगर आपको ड्यूटी नहीं जाओगे तो उस दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी, उस दिन के आपके पैसे नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब क्या है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इससे आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर अपना छोटा मोटा काम या अपनी जो खेती में जुड़े हो, खेती बाड़ी से जो है रिलेटेड एक काम बताते हैं, बहुत अच्छा काम। खेती में क्या होता है, लोग ज्यादातर कहते हैं, मेरा सारा फीडबैक लेने के बाद बता रहा हूँ आपको, ज्यादातर लोग किसान कहते हैं कि मेरा घाटे में रहता हूँ। ज्यादातर लोगों को यही कहना है ना, आप किसी से पूछ के देख लेना, कोई भी किसान ये नहीं कहेगा कि उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो सही तरीके से खेती को नहीं कर रहे। लेकिन आजकल बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो नए नए हैं, जो टेक्नोलॉजी का सही यूज कर रहे हैं, नई नई फसलें लगा रहे हैं, नई नई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, वो अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे लोगों की भी संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है जो सही तरीके से कर रहे हैं। ऐसे क्या क्या काम हो सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि आप ये देखिए, आजकल ऑर्गेनिक खेती की बड़ी डिमांड बढ़ी है। ऑर्गेनिक खेती की बड़ी डिमांड बढ़ी है। अब गांव में रह के आपके पास इसमें फ्यूचर है, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है। देखा होगा क्योंकि लोग शहर वाले आजकल बहुत डिमांड करते हैं कि उसको ऐसी फसल मिल जाए, ऐसी चीज़ें मिल जाए, ऐसी सब्जियां मिल जाए, ऐसे फल मिल जाएं जिनमें पेस्टिसाइड, केमिकल या फिर जो हानिकारक उर्वरक होता है उनकी वो ना हो। तो ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड बहुत बड़ी है। अब इसको आप, ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है, आप देखो कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे आप गांव में लोग खेती बाड़ी से जुड़े होते हैं, लगभग 45-50% लोग अभी भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं। अब इसी को थोड़ा सा नई तरीके से करना स्टार्ट कर दो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। फिर एक खेत है, मान लीजिए ये खेत है आपका, ठीक है। इसमें आप फसल पैदा करते हो, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी पड़ता, तो हमारे यहाँ पे मोटी मोटी फसल ज़्यादा होती है, या तो धान गेहूँ कर लेते हैं लोग, या तो बाजरा और गेहूँ कर लेते हैं, दो फसल ज़्यादा होते हैं। बाकी पूरी साल में देखोगे दो फसल को छोड़ दिया जाए, खेत खाली पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप इसी को, एक छोटी सी चीज़, ये फसल भी आपकी पैदा होती रहेगी, और इसके साथ साथ अगर आप इसमें साइड साइड पे, मैं कई बार आपको ये चीज़ दूसरे चैनल पे बता भी चुका हूँ, नींबू के पेड़ या फिर कोई सी भी कम हाइट वाले पेड़ ऐसे लगा लेते हो साइडों पे, मेड़ पे जो किनारा होता है उसका, उस पे अगर लगा लेते हो अंदर की साइड, तो आपको जितना ये फसल देगी ना, उससे ज़्यादा ये चीज़ें दे सकती हैं। आजकल ऐसे हाइब्रिड और अच्छी वैरायटी आती हैं, एक एक पेड़ पे मैं आपको बताऊं 50-50, 60-60 किलो, कई तो 1-1 कुंटल तक पैदावार दे सकते हैं। ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटी आती है नींबू की, और नींबू की डिमांड हर टाइम रहती है, हर टाइम रहती है, क्योंकि ये हाई डिमांड वाली चीज़ है। और रेस्टोरेंट हुआ, ढाबे हुए, या फिर छोटे मोटे जो भी खाने पीने के स्टॉल होते हैं, हर जगह चलता है। मंडी में आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपने तोड़ा और मंडी में जाके बेच के जाना है। कई बार लोगों को इन सब चीज़ों में, आप सब्जियां कर सकते हो। आपको यहाँ केवल मोटी फसल करोगे, दो फसल पैदा होगी, गेहूँ हो गया, बाजरा होगा। अगर इसी को आप, अगर इसी को सब्जियां देखो, 2-2, 3-3 महीने में हो जाती हैं। ज़्यादातर सब्जियां 2.5 महीने, 2 महीने, कुछ तो 45 दिन, 50 दिन में भी हो जाती हैं तैयार। जैसे पालक है, या फिर मूली है, या फिर कुछ ऐसी सब्जियां जो 45-50 दिन में हो जाती हैं। धनिया है, इन सब चीज़ों को, इनको आप कर लो। साल में कम से कम आप इसमें 5 फसल ले सकते हो, 5 से 6 फसल तक ले सकते हो। और वहाँ पे आप क्या ले रहे हो? केवल 2 फसल। लेकिन लोगों को, मैंने देखा है, लोगों को शर्म लगती है अपना काम करने में, सोचते हैं यार बेचने कौन जाएगा। आप जब ये गेहूँ करते हो, बाजरा करते हो, धान करते हो, मक्का करते हो, ये सब भी तो बेचने जाते हो। आलू करते हो या फिर और भी चीज़ें करते हो, बेचने जाते हो ना। तो आपको कौन सा रिटेल में वहाँ बेचना है? मंडी में जाओ, नॉर्मल जो जैसे बेचते वैसे बेच के आ जाओ, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपने यहाँ थोड़ी सी भी मेहनत कर ली और थोड़ा सा मन लगा के काम कर लिया, जितनी मेहनत आपने यहाँ अपनी ड्यूटी में करते हो 10 घंटे 12 घंटे, इसकी अगर आधी भी मेहनत आपने कर ली अपने गांव में, अपने घर में ईमानदारी से, तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, और यहाँ 10,000 से अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसलिए आपको समझाया, इसलिए आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक जरूर कर लेना, पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, और नया चैनल है थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि ये पुराना चैनल हमारा डिलीट हो गया, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए ये नया चैनल बनाया है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, और पहली बार अगर देख रहे हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को ही खड़ा करना है, दोबारा से आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो अच्छे वीडियो देखने के हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।